Hello everyone, welcome to my channel Prose and Poem, and today I will complete the second part of the story The Lost Spring. It consists two stories, so the one is completed and now it is the second. So let's start. I want to drive a car. मैं कार ड्राइव करना चाहता हूँ. दिस स्टोरी इज़ अबाउट मुकेश और जो इसका फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ अबाउट द साहिब. सो लेट्स स्टार्ट. आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. मैं एक कार ड्राइव करना चाहता हूँ. मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर. मुकेश इंसिस्ट करता है अपना मास्टर खुद बनने के लिए. आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस. वो कहता है मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क. आई मीन्स जो राइटर है इस चैप्टर का, तो एनिस जंग, तो वो उससे पूछती है क्या तुम कुछ भी जानते हो कार के बारे में. आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज़. मेरी आंखों में आंखें डाल के, आंखों में सीधा देख के वो कहता है कि मैं कार चलाना सीख जाऊंगा. हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मिराज अमिडस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोज़ाबाद फेमस फॉर हिज बैंगल्स. तो फिरोज़ाबाद जो कि अपनी बैंगल्स के लिए फेमस है, जहाँ जो कि क्या है, डस्ट भरी गलियों से भरा हुआ है, धूल मिट्टी भरी गलियों से भरा हुआ है. यहाँ पर वो ड्रीम लेता है और उसका ड्रीम एक मिराज की तरह लगता है. लाइक मिराज, मिराज मतलब जो लगे कि ये सच है लेकिन वो सच होता नहीं है. एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स. हर एक दूसरी फैमिली जो है फिरोज़ाबाद में मेकिंग बैंगल्स में इंगेज्ड है, मतलब बैंगल बनाने के काम में वो इंगेज रहती है. इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. ये इंडिया की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर है. वेयर फैमिलीज़ हैव स्पेंड जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस. जहाँ पे फैमिलीज़ ने अपनी जनरेशन स्पेंड कर दी हैं इन फर्नेसेस में काम करते हुए, इन भट्टियों में. फर्नेसेस में भट्टियाँ. वेल्डिंग ग्लासेस, ग्लासेस को वेल्ड करते हुए. मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड इट सीम्स. और ऐसा लगता है जैसे इस लैंड की सभी वीमेंस के लिए चूड़ियाँ बनाते हुए इन लोगों ने अपनी जनरेशन पर जनरेशन स्पेंड कर दी है. मुकेश फैमिली इज़ अमंग दैम. मुकेश की फैमिली उनमें से एक है. नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम. कोई नहीं जानता कि ये बच्चों के लिए इलीगल है. लाइक हिम टू वर्क, उसकी तरह जो काम करते हैं. लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर्स. जो कि उसकी तरह ग्लास फर्नेसेस में, कांच की भट्टियों में हाई टेम्परेचर में काम करते हैं. उन सब बच्चों के लिए ये क्या है, इलीगल है. मुकेश की तरह सभी बच्चों के लिए ये चीज़ इलीगल है, लेकिन ये चीज़ नन ऑफ देम नो. कोई भी नहीं जानता इस चीज़ के बारे में. इन डिंजी सेल्स में मीन्स छोटे छोटे अंधेरे कमरों में, विदाउट एयर एंड लाइट, जिनमें ना एयर है ना लाइट है. दैट द लॉ इफ़ इन्फोर्स्ड, अगर लॉ यहाँ पे एनफोर्स्ड कर दिया जाए, लागू कर दिया जाए अगर ये कानून, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces. तो वो उसको भी बचा सकता है और वो सभी 20,000 बच्चों को इन हॉट फर्नेसेस से बचा सकता है अगर कोई कानून लागू हो जाता है तो. वेयर दे स्लोग देयर डे लाइट आवर्स, जहाँ वो अपने डे लाइट आवर्स में खूब मेहनत करते हैं. स्लोग मीन्स खूब हार्डवर्क करना. often losing the brightness of their eyes. और जनरली क्या करते हैं, उनकी आंखों से ब्राइटनेस भी वो खो देते हैं. मुकेश आइज़ बीम एज ही वॉलेंटियर टू टेक मी होम. मुकेश की जो आइज़ है वो बीम करती है, उनमें चमक आ जाती है जब वो एज अ वॉलेंटियर मुझे घर लेके जाता है. वॉलेंटियर मीन्स अपनी मर्जी से. विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रीबिल्ट, जिसके लिए वो प्राउडली कहता है कि ये दोबारा से बनाया गया है. वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स. हम स्टिंकिंग लेन से जाते हैं. स्टिंकिंग में जिसमें से स्टिंक आ रही हो, स्मेल आ रही हो. चोक्ड विद गार्बेज, और ये गलियाँ क्या है, गार्बेज से भरी हुई हैं. लेन्स मीन्स गलियाँ. पास्ट होम्स दैट रिमेन होवेल, ऐसे होम्स को पास्ट करते हैं जो एक होवेल की तरह रह चुकी हैं. होवेल मीन्स एक छोटा सा अंधेरे से जिसमें फुल ऑफ डार्कनेस हो, ऐसी झोंपड़ियाँ.
विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, क्रम्बलिंग मीन्स फॉलिंग, गिरती हुई दीवारें हैं जिसकी, वूबली डोर्स, जिसके अनस्टेबल डोर्स हैं, नो विंडोज़, कोई विंडो नहीं है, क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्रिमिवल स्टेट। और जो घर क्या है, फैमिलीज से क्राउडेड हैं, जिन फैमिलीज़ में ह्यूमंस भी हैं और एनिमल्स हैं, और जो एक साथ रहते हैं, को एग्जिस्टिंग मीन्स एक साथ रहते हैं, प्रिमिवल स्टेट, एक पुराने ज़माने की तरह, एंशंट, प्रिमिवल मीन्स एंशंट। ही स्टॉप एट द डोर ऑफ वन ऑफ सच हाउस, और ऐसे ही एक घर के दरवाजे पर वो रुक जाता है। बैंग्स अ वूबली आयरन डोर, एक वूबली आयरन मतलब अनस्टेबल लोहे के दरवाजे को वो बैंग करता है, बजाता है, विद हिज फुट, अपने फुट से, एंड पुशेस इट ओपन, और उसे ओपन कर देता है। वी एंटर ए हाफ बिल्ट शेक, हम एक आधी अधूरी बनी हुई झोंपड़ी में जाते हैं। हट, शेक मीन्स हट, इन वन पार्ट ऑफ इट थैस्ड विद डेड ग्रास, जिसका एक पार्ट जो है डेड ग्रास, ड्राई ग्रास से भरा पड़ा है। इज़ अ फायरवुड स्टोव, वह फायरवुड स्टोव है। ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल, जिसके ऊपर एक बड़ा सा वेसल पड़ा है, वेसल मीन्स बर्तन, ऑफ सीजलिंग स्पिनिक लीव्स, और उस पर क्या है, स्पिनिक लीव्स जो है सीजलिंग कर रही है, उबल रही है। ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर, इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, ग्राउंड में एक बड़ा सा एल्युमिनियम की प्लेट्स पड़ी हैं जिस पे कटी हुई वेजिटेबल, चॉप्ड वेजिटेबल पड़ी हैं, रखी हुई हैं, चॉप्ड मीन्स कटी हुई। अ फ्रेल, फ्रेल मीन्स वेरी वीक, थिन, एक बहुत ही पतली सी, दुबली पतली सी। अ फ्रेल यंग वुमेन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, एक जो वीक सी पतली सी जो वुमेन है, यंग वुमेन है, वो पूरी फैमिली के लिए कुकिंग कर रही हैं, इवनिंग मील के लिए, इवनिंग मील की कुकिंग कर रही हैं। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, और जिसकी आंखें एकदम धुएं से भरी हुई है वो उन आंखों से हंसती हैं। शी इज़, स्माइल करती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो जो है मुकेश की एल्डर ब्रदर की वाइफ है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, जो कि ज़्यादा बड़ी नहीं लग रही हैं। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, लेकिन उसने एक बहू की रिस्पेक्ट जो है कमांड कर रखी है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, वो एक बहू एक डॉटर इन लॉ की रिस्पेक्ट जो वो है कमांड करती है, मतलब ये रिस्पेक्ट उसने ग्रहण कर रखी है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, जो कि ऑलरेडी जिसके ऊपर 3 आदमियों का चार्ज है। हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, उसके हस्बैंड का, मुकेश का और उनके फादर का। When the older man enters, जब older man अंदर आता है, she gently withdraws behind the broken wall, वो जल्दी से broken wall की तरफ जाती है and brings her veil closer to her face, और अपने फेस पर घूंघट ले लेती है। As custom demands, जैसा कि कस्टम है, daughter in laws must veil their faces before male elders, जैसा कि कस्टम डिमांड करता है, जैसा कि रिवाज है, डॉटर इन लॉ को बड़े मेल के आगे, मतलब जेंट्स लोगों के आगे जो कि एज में बड़े हैं, उनके आगे अपना फेस को वेल कर लेना चाहिए, मतलब फेस पे घूंघट ले लेना चाहिए। इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्पॉवरिश्ड बैंगल मेकर, और यहाँ पर जो ये एल्डर है, जो ये एल्डर बंदा जो आया है, मुकेश का फादर, वो एक बहुत ही पुअर, इम्पॉवरिश्ड मीन्स बहुत ही पुअर बैंगल मेकर है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, इतने सालों के इतने हार्ड लेबर के बावजूद, फर्स्ट एज अ टेलर, जो कि पहले एक टेलर था, देन अ बैंगल मेकर, फिर एक बैंगल मेकर बना। ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, इतने सालों के हार्ड वर्क के बाद भी वो एक हाउस को रेनोवेट करने में फेल हो गया। पहले उसने टेलर का काम किया, फिर उसने बैंगल मेकर का काम किया, फिर भी वो अपने घर को रेनोवेट नहीं करा सका। सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, अपने 2 बच्चों को, 2 बेटों को स्कूल नहीं भेज सका। ऑल ही हैज़ मैनेज्ड टू डू इज़ टीच देम व्हाट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, और जो कुछ भी वो कर पाया वो सिर्फ यही था
कि अपने बच्चों को वही काम वो सिखा पाया जो कि वो खुद करता था, जो वो खुद जानता था, और वो क्या था? आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। इट इज़ हिज कर्म, वो उसके कर्म थे। हिज डेस्टिनी, उसकी डेस्टिनी थी। ये उसके कर्म है, ये उसकी डेस्टिनी है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की ग्रैंड मदर कहती हैं, हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग ग्लास ऑफ बैंगल्स, जिसने खुद अपने हस्बैंड को अंधा होते हुए देखा है, जो कि क्या कर रहा था? ग्लास बैंगल्स को पॉलिश कर रहा था। ग्लास बैंगल की पॉलिश करते हुए जो डस्ट उसकी आंखों में जाती है, उसकी वजह से वो अंधा हो जाता है। और ये होते हुए खुद ग्रैंड मदर ने देखा था, अपने हस्बैंड को अंधा होते हुए खुद ग्रैंड मदर ने देखा था। तो भी वो बोल रही हैं कि ये तो उसके कर्म है, ये उसकी डेस्टिनी है। कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, क्या जो भगवान ने दिया है क्या उसको कभी रोका जा सकता है? उसके ब्रेक किया जा सकता है? उसे कभी तोड़ा जा सकता है? ये कह रही हैं कि जो भगवान के घर से जो रीत चली आ रही है, क्या उसे तोड़ा जा सकता है? मतलब कि हमारी सारी फैमिलीज़, हमारी जनरेशन से जनरेशन इसमें काम कर रही है, तो हमें तो यही करना पड़ेगा। क्या हम तोड़ सकते हैं इस रिवाज को? शी इम्प्लाइज, वो ऐसा कहती हैं, बोर्न इन द कास्ट of bangle makers they have seen nothing but bangles in the house, और वो एक ऐसी कास्ट में पैदा हुए हैं जहाँ पर बैंगल मेकर्स की कास्ट में वो पैदा हुए हैं। एक्चुअली में ऐसी कोई कास्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि उनके जनरेशन टू जनरेशन यही काम कर रही है, इसलिए ही कह रही हैं कि वो बैंगल मेकर की कास्ट में पैदा हुए हैं। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, जिन्होंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ बैंगल्स देखी हैं। इन द हाउस, अपने घर में। इन द यार्ड, अपने यार्ड में। इन एवरी अदर हाउसेस, सभी दूसरे घरों में। एवरी अदर यार्ड, सभी दूसरे यार्ड्स में। एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की हर गलियों में। स्पाइरल ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, जो बैंगल्स के स्पाइरल्स हैं, गुच्छे बने हुए हैं। सनी गोल्ड, जो सनी है, गोल्ड है, पैडी ग्रीन है, रॉयल है, ब्लू है, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर ऑफ द रेनबो, सारे कलर्स रेनबो के 7 कलर से बने हुए हैं। लाई इन माउंट्स, माउंट्स मीन्स हीप, लाई इन माउंट्स इन अनकैम्प्ड यार्ड, और इन अनटाइडी यार्ड्स में वो माउंट्स में भरी पड़ी हैं, मतलब हीप, ढेर लगे पड़े हैं। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंडक्राफ्ट्स, जिनको 4 व्हील्ड मतलब एक 4 पहियों वाली गाड़ी पर, हैंडक्राफ्ट पर उनको पाइल्स में ले जाया जाता है। पाइल्ड में मतलब उनको ढेर में ले जाया जाता है। पुश्ड बाय यंग मैन, जिसको एक यंग मैन पुश करता है। अलोंग द नैरो लेन ऑफ द शैंटी टाउन, ये जो शैंटी मीन्स ये जो अनटाइडी गंदा सा जो टाउन है, उसकी नैरो गलियों में से एक आदमी उस गाड़ी को खींचता हुआ लेके जाता है। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और इन डार्क झोंपड़ियों में से। नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, और वो क्या कहती हैं कि इन डार्क हटमेंट्स, और इन डार्क हटमेंट में, इन डार्क झोंपड़ियों में। नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, और लाइन में जो फ्लिकरिंग मीन्स जो मिट्टी के जो दिए हैं, फ्लिकरिंग होती है, कभी वो जलना, कभी बुझना, कभी उनकी फ्लेम कम होना, कभी तेज होना, तो फ्लिकरिंग करते हुए ऑयल लैम्प्स में वो बैठते हैं। सिट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ और गर्ल्स बैठते हैं। विद देयर फादर एंड मदर, अपने फादर और मदर के साथ। वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास के पीसेस को वेल्ड करते हैं इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स, उनको बैंगल के सर्कल में लाते हैं। देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, उनकी जो आंखें हैं इस डार्कनेस की तरफ ज़्यादा एडजस्ट कर चुकी हैं बाहर की लाइट की बजाय। मतलब बाहर की लाइट में उनकी आंखें फिर भी एडजस्ट नहीं कर पाती, अच्छे से वो नहीं देख सकते, लेकिन अब उनकी आई साइट इस डार्क रूम में इस थोड़ी सी एकदम माइल्ड सी लाइट में एडजस्ट हो चुकी हैं। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम अडल्ट्स, और यही कारण है कि वो जनरली अपनी आई साइट खो देते हैं
आई साइट बिफोर दे बिकम अडल्ट, बड़े होने से पहले ही वो अपनी आई साइट को खो देते हैं। सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस, सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमेन। जो सविता है, एक यंग गर्ल जो है, जो उसने एक ड्रैप मीन्स डल पिंक ड्रेस पहनी हुई है और वो एक एल्डरली विमेन के साथ बैठी है, मतलब एक बड़ी औरत के साथ बैठी है। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लासेस, और ग्लासेस के पीसेस को वेल्ड कर रही है, जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग ऑफ अ मशीन, और उसके हाथ इस तरह से मैकेनिकली मूव होते हैं जैसे कि मशीन हो, टोंग्स हो। आई वॉन्डर इफ शी नोज द सेंटिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक। वो जो राइटर है वो उस पर आश्चर्य करती है कि क्या वो जानती है पवित्रता, सेंटिटी मीन्स पवित्रता, क्या बैंगल्स की पवित्रता जानती है वो, जो वो बना रही है, बनाने में हेल्प कर रही है, हेल्प मेक बनाने में जो हेल्प कर रही है। इट सिम्बोलाइजेस एन इंडियन वीमेंस सुहाग, ये इंडियन वुमेन के सुहाग को सिम्बोलाइज करता है। ऑस्पिशियसनेस, पवित्रता को। इन मैरिज की ऑस्पिशियसनेस को ये शो करता है, शादी की पवित्रता को शो करता है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद अ रेड वेल, ये अचानक एक दिन उसके दिमाग में आएगी ये चीज़ कि ये बैंगल जो है उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। कब आएगी? जब उसका जो सर है वो रेड साड़ी से या रेड घूंघट से ढक दिया जाएगा। हर हैंड्स टाइड रेड, और उसके हाथों को लाल रंग से रंग दिया जाएगा, मतलब हैना से, मेहंदी से, विद हैना। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और रेड बैंगल उसके कलाई में रोल कर दी जाएंगी, पहना दी जाएंगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और तब वो एक ब्राइड बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, और जैसे कि जो एक बड़ी सी औरत उसके साथ बैठी है जो कई सालों पहले बन चुकी है, मतलब वो कई सालों पहले दुल्हन बन चुकी है, उसी तरह से जिस दिन ये बन जाएगी उस दिन उसे समझ आएगा कि इन चूड़ियों की इम्पोर्टेंस क्या है, इन चूड़ियों का सिग्निफिकेंस क्या है। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, अभी भी उसके रिस्ट में बैंगल है। बट नो लाइट इन हर आइज़, लेकिन उसकी आंखों में कोई लाइट नहीं है। ये वो उस एल्डर वीमेन के लिए बोल रहा है कि उसके रिस्ट में बैंगल्स तो हैं लेकिन आंखों में लाइट नहीं है। एक वक्त से भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, वो ऐसी वॉइस में बोलती है, ड्रेन्ड ऑफ जॉय में जिसके अंदर बिल्कुल भी अब खुशी नहीं है, ऐसी आवाज़ में बोलती है जिस आवाज़ में बिल्कुल भी खुशी दिखाई नहीं दे रही है। क्या कहती है कि शेर भर एक वक्त का खाना भी आज तक नहीं खाया, मतलब भर पेट खाना एक वक्त का भी नहीं खाया आज तक। शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ, वो कहती है कि उसने अपनी पूरी लाइफ में एक वक्त का खाना भी एंजॉय नहीं किया। फुल मील मीन्स भर पेट खाना भी एंजॉय नहीं किया। दैट्स व्हाट शी हैज़ रीप्ड, और यही है वो जो कि उसने रिप्ट किया, मतलब इससे पाया, इससे रिसीव किया जो उसे मिला। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड, उसका हस्बैंड जो कि एक ओल्ड मैन है जिसकी दाढ़ी है, सेज वो कहता है आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैं कुछ नहीं जानता बैंगल के सिवाय। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, जो कुछ मैंने किया है वो इतना ही है कि अपनी फैमिली के रहने के लिए घर बना दिया। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. और ऐसा सुन के वन वंडर्स, कोई भी वंडर हो जाता है, हैरान हो जाता है कि वो कह रहा है कि उसने वो चीज़ अचीव की है जो कुछ लोग तो अपनी लाइफ टाइम में अचीव कर ही नहीं पाते। मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, जिसके लिए बहुत सारे लोग तो अपनी लाइफ टाइम में भी फेल हो जाते हैं। मतलब उसने कम से कम घर तो बना दिया, बाकी लोग तो घर बनाने में भी फेल हो जाते हैं। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, उसके सर पे छत है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, रोना तो इस बात का है कि कुछ और करने के लिए पैसा नहीं है और सिर्फ एक ही बिजनेस रह जाता है, वो है मेकिंग बैंगल्स।
नॉट इवन इनफ टू ईट, जो कि खाने के लिए भी पूरा नहीं पड़ता। रिंग्स इन एवरी होम, और यही रोना, रिंग्स इन एवरी होम मीन्स सबकी यही कहानी है, सबके घर में यही रोना चल रहा है, यही चीज़ है। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, जो यंग मैन है अपने एल्डर्स के, यंग मैन इको द लैमेंट्स ऑफ देयर एल्डर्स, जो यंग मैन है अपने एल्डर्स के ऊपर लैमेंट करता है। लैमेंट मीन्स जो रोना है या जो पछतावा है वो करता है। लिटिल हैज़ मूव्ड विथ टाइम, कुछ मूव नहीं हुआ टाइम के साथ। इट सीम्स, ऐसा लगता है। इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में लगता है कि फिरोजाबाद में टाइम के साथ कुछ भी नहीं बदला, और वो अपने जो बुज़ुर्ग हैं उन्हीं के हालात पर लैमेंट करता है, रिग्रेट करता है, और वही हालात उसके बने हुए हैं, और उनको लगता है कि यही हालात उनके बच्चों के होंगे। ईयर्स ऑफ माइंड नबिंग टॉयल, इतने सालों के इस माइंड नबिंग मीन्स इस बोरिंग हार्ड वर्क से, टॉयल मीन्स हार्ड वर्क, हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम, उस सारी इनिशिएटिव को और एबिलिटी को, सपने लेने के लिए जो एबिलिटी चाहिए, जो इनिशिएटिव चाहिए, उन सबको किल कर दिया है। कि इतने सालों से जो हम इतना बोरिंग और हार्ड वर्किंग जो काम कर रहे हैं, इसने हमें लायक ही नहीं छोड़ा कि हम कुछ और सपना भी ले सकें। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू अ कोऑपरेटिव, वो कहती है आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैंने एक ग्रुप ऑफ यंग मैन से कहा कि आप लोग एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बनाते, एक साथ एक संगठन क्यों नहीं बनाते। हु हैव फॉलन इनटू द वाइसियस सर्कल ऑफ मिडल मैन, जो कि विकेट, वाइसियस सर्कल मीन्स विकेट, जो एक क्रूअल सर्कल में फंस चुके हैं मिडल मैन के। हु ट्रैप्ड देयर फादर्स, जिन्होंने उनके फादर को ट्रैप किया, एंड फॉर फादर, और उनके फादर के फादर को भी ट्रैप किया। वो कहते हैं कि वो एक ऐसे मिडल मैन के चक्कर में फंस चुके हैं जिन्होंने कभी उनके फादर को भी ट्रैप किया था और उससे पहले उनके फादर को भी फंसाया था। इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, अगर हम एक साथ हो भी जाए, संगठन बना भी लें, वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, तो हम वो होंगे जिनको पुलिस जो है होल्ड करके ले जाएगी। बीटन एंड ड्रैग्ड टू जेल, पीटेगी और जेल में घसीट लाएगी। फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, इस इलीगल काम को करने की वजह से, मतलब उन्हें लगता है कि अगर अपने हक के लिए वो आवाज़ उठाएंगे तो पुलिस आके उनको घसीट के जेल में डाल देगी, क्योंकि आवाज़ उठाना क्या है, इलीगल है। दे से, ऐसा वो कहते हैं। देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, उनके बीच में कोई भी लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई नहीं है जो चीज़ों को थोड़ा डिफरेंटली देखने के लिए हेल्प करे। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके जो फादर्स हैं वो भी उतने ही थके हुए हैं जितने कि वो खुद हैं। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, वो बस इसी स्पाइरल में इसी स्पाइरल के बारे में एंडलेसली बात करते हैं। और वो स्पाइरल क्या है, पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, यही चार चीज़ों का एक स्पाइरल बना हुआ है जिसके बीच में वो फंस चुके हैं और वो इसी के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि वो पुअर हैं, वो ग्रीडी हैं, वो पुअर हैं, उनके साथ अपैथी होती है, उनके साथ इनजस्टिस होता है। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, वन डिस्टिंक्ट मीन्स सेपरेट, वन ऑफ द फैमिली कोट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी बर्डन, तो ये यहाँ पे टू वर्ल्ड्स को देखता है। एक जो फैमिली जो है पॉवर्टी में फंस चुकी है, बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, और उसी बर्डन को लिए हुए हैं कि ये तो एक स्टिग्मा है उनकी कास्ट का, कि इस कास्ट में वो बोर्न हुए हैं, ये उनके लिए एक तरह से कलंक है और उनको यही करना पड़ेगा मतलब उनको बैंगल मेकिंग ही करनी पड़ेगी। द अदर अ वाइसियस सर्कल, और दूसरी चीज़ क्या है, ये बुराई है, वाइसियस मीन्स ये क्रूअल सर्कल है, ऑफ द साहूकार, साहूकार लोगों का ये क्रूअल सर्कल है, इसमें सिर्फ साहूकार नहीं है। द अदर अ वाइसियस सर्कल, जो दूसरा फैक्ट है वो है एक वाइसियस सर्कल, ये जो क्रूअल सर्कल है
ऑफ द साहूकार, द मिडलमैन, द पुलिसमैन। जिसमें क्या है, साहूकार है, मिडलमैन है, पुलिसमैन है। द कीपर्स ऑफ लॉ हैं, लॉ को कीप करने वाले। द ब्यूरोक्रेट्स हैं एंड द पॉलिटिशियंस। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड, इम्पोज्ड में थोप देना। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड, बैगेज मीन्स बर्डन, बर्डन ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। और इन सब ने मिलके बच्चों पर भी यही बर्डन डाल दी है जिसको कोई भी हटा नहीं सकता, कैन नॉट पुट डाउन, जिसको कोई हटा नहीं सकता। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर। इससे पहले कि वो इस बुराई को, इस क्रूएलिटी को समझ सके, वो उसको नेचुरली एक्सेप्ट कर लेता है जैसे कि उसके फादर ने किया है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। कुछ भी उसके अलावा करने का एक ही मतलब है कि कोई हिम्मत कर लेना, कोई साहस दिखा देना। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और कोई भी साहस दिखाना उसके ग्रोइंग अप होने का पार्ट नहीं है। मतलब जो वो ग्रोइंग अप हुआ है, उसे जो पालन पोषण हुआ है, उसमें उनकी कंडीशनिंग ऐसे ही की गई है कि वो कुछ अलग कर ही नहीं सकते। उनको ऐसा समझाया ही नहीं है, सिखाया ही नहीं है कि वो कुछ और सोच सकें। When I sense a flash of it in मुकेश, I am cheered. Cheered means खुश। जब मैं मुकेश के अंदर ऐसा सेंस देखती हूँ तो मुझे खुशी होती है। कौन सा सेंस देखती है? जब मुकेश के अंदर ऐसा एक फ्लैश वो देखती है, एक चमक जो वो देखती है कि वो कुछ अलग करना चाहता है, तो वो खुश हो जाती हैं। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, वो रिपीट करता है, मैं तो मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न, वही गैरेज जाएगा और सीखेगा। बट द गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैरेज जो है उसके होम से बहुत दूरी पर है। आई विल वॉक, मैं चल के जाऊँगा, ही इंसिस्ट, वो कहता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या तुम प्लेन फ्लाई करने का भी ड्रीम लेते हो? ही इज़ सडनली साइलेंट, सडनली वो साइलेंट हो जाता है। नो, ही सेज, नहीं, वो कहता है। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, ग्राउंड की तरफ देखते हुए। इन हिज स्मॉल मर्मर देर इज़ एन एम्बेरसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट। वो ग्राउंड की तरफ देखता है और हल्की सी आवाज़ में बोलता है नहीं। तो इससे ये लगता है कि वो थोड़ा सा एम्बेरस फील कर रहा है, लेकिन वो रिग्रेट फील नहीं कर रहा है। वो एम्बेरस तो फील कर रहा है, लेकिन उसकी एम्बेरसमेंट रिग्रेट में टर्न नहीं हुई है, पछतावे में टर्न नहीं हुई है। ही इज़ कंटेंट, सेटिस्फाइड, कंटेंट मीन्स सेटिस्फाइड। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वो अपने ड्रीम ऑफ कार के लिए एकदम सेटिस्फाइड है। दैट ही सीज हर्टलिंग, हर्टलिंग मीन्स मूविंग, हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑन हिज टाउन, ऑफ हिज टाउन। और वो ये सब कहाँ देखता है? अपने टाउन की स्ट्रीट में कारों को मूव होते हुए देखता है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, कुछ एरोप्लेन्स जो है फिरोज़ाबाद में ऊपर से फ्लाई करके जाती हैं। तो उसमें वो क्या कहता है कि जो कार हैं वो तो अपनी स्ट्रीट्स में मूव होते हुए देखता ही है, और कुछ एरोप्लेन भी जो है फिरोज़ाबाद के ऊपर से निकलती हैं। सो इट इज़ completed and I hope you will like this, and if you like the explanation then press the button like and subscribe. Thank you.